अतिक्रमण हटाते हैं तो उस अतिक्रमण से भी उनको परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है। इस पवित्र भूमि की रक्षा के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार पूरी रूप से प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहां मुगलिया मानसिकता को पनपने नहीं देंगे भाइयों बहनों। और जब तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को और अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों ने कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के बाद, मैं जानता हूं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर रहने वाली हमारी माताओं बहनों को कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने घरों के काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, किस प्रकार से परिवार चलाने होते हैं, कैसे खेतों का काम करना होता है। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए मैं हर एक माता बहन के कष्ट को जानता हूँ कि कैसे वो अपने बच्चों को पालती हैं, कैसे गाय भैंस को चारा लाती है, कैसे खिलाती है, कैसे पहले के समय में, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद घर घर में गैस के कनेक्शन पहुंच गए, पहले कैसे चूल्हा चलाने के लिए घर के लिए लकड़ियों का इंतजाम करती थी, किस प्रकार से खाना बनाते थे, ऐसी अनेक परेशानियों को देखा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की हमारी 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक इतिहास उत्तराखंड के अंदर बनाने का काम किया है। यहाँ भी आज कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, लगन से और प्रतिभा से न केवल अपने परिवार का संबल बन रही है बल्कि गांव और समाज में प्रेरणा का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना उत्पाद के माध्यम से हमारी स्थानीय आजीविकाओं को अवसरों में बदल दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को आज देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही हम राज्य में, अभी मैं देख रहा था उद्यान विभाग का स्टॉल लगा था, वहां पर एक से एक आज कृषि यंत्र वहां पर रखे गए हैं। तो मैंने पूछा ये कि फार्म मशीनरी बैंक है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से चाहे वो फार्म मशीनरी बैंक हो, स्टेट मिलेट मिशन हो, नई एप्पल मिशन हो, नई पर्यटन नीति हो, नई फिल्म नीति हो, होम स्टे और मेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जिस प्रकार से होम स्टे चल रहे हैं, सैकड़ों होम स्टे इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों के परिणाम है कि हमको विभिन्न चुनौतियों का सामना प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज हमारा राज्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नए नए उदाहरण आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमने हाल ही में अभी जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 34% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज हमने बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, जहां अनेक चुनौतियों के बाद सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आज हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के इंडेक्स में, उस तालिका में पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों,
23 और 24 के इस इंडेक्स में। इसके अलावा राज्य में खनन तत्परता सूचकांक, इसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी के राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसमें हमको 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। किसानों की आय वृद्धि करने में देश भर में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है। भाइयों बहनों, हम अल्मोड़ा जनपद को विधानसभा, चाहे वो रानीखेत हो, द्वाराहाट हो या सल्ट हो, या यहाँ की अल्मोड़ा से लेकर जागेश्वर, सोमेश्वर, जितनी हमारी विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जनपद हमारा एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक योजनाओं को यहाँ आगे बढ़ाया है। जहां हम इस अल्मोड़ा जनपद में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के नव निर्माण और सुधारीकरण का कार्य कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भी हम ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 आईसीयू बेड भी वहां पर जोड़े हैं। इसके साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी क्रम में आज हम अल्मोड़ा में महिला चिकित्सालय के अपग्रेडेशन के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन को, उसको सुधारने की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं, जिसका विधायक जी ने आज बहुत विस्तार से यहाँ पर उल्लेख किया है। हम क्षेत्र में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जहां 1 और 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना का निर्माण करा रहे हैं, वहीं 5 करोड़ रुपए की लागत से भद्रौज खान रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही आज रानीखेत में नए बस टर्मिनल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया है। आज भी हमने करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और मैं आज इस अवसर पर रानीखेत एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।